तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम मिलने वाले हैं वोरा क्लासेस की एक ऐसी स्टूडेंट से जिसने हमारे साथ अपनी जर्नी बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करी थी, क्लास 11 से स्टार्ट करी थी, फुल ईयर लॉन्ग बैच को फॉलो किया था एंड फाइनली आज जो आर्या का रिजल्ट है दैट इज लाइक सुपर वाओ। सो आर्या हैज स्कोर्ड 99.48 परसेंटाइल इन जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट, राइट आर्या? सो यस मैम। आज हमारे साथ आर्या है। आर्या की मदर इज ऑल्सो हियर। सो मैम, आपको भी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आर्या। मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक कहते हैं ना वो, मतलब दिल को पसंद आ जाने वाला काम किया है, मतलब ये बिल्कुल वही काम है। तो मैम, आपको कैसा लगा था जब आर्या ने रिजल्ट देखा? मतलब एक बार मेरे को वो सीन डिस्क्राइब करो प्लीज। हम रिजल्ट्स जैसे भी आए, आपका ही सबसे पहले समझा कि रिजल्ट्स आ गए हैं। रात में करीब 11 बजे, Quarter to 11 और 11 ऐसे कुछ, चेक करने गए, मम्मी मैम का मैसेज आ गया है, रिजल्ट्स आर आउट, हम चेक करेंगे। बट एज यूजुअल आपकी साइट्स एकदम क्रैश हो गई। नहीं, क्रैश हो गई क्रैश थी। हो गई, तो हाँ। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 15-20 मिनट हंट करते रहे, इधर से मोबाइल से लैपटॉप से लॉगिन करते रहे। बट लास्टली ओपन हुआ। जब वो स्कोर देखा, मैं बोली कहाँ देखो ऐसे हो रहा था। अरे वो मम्मा ओपन हो गया है, ओपन हो गया है। जस्ट देखा 99.488, देखते ही बस उसने जंप किया एकदम से। वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन स्टिल फील कि मतलब क्या माहौल होगा घर पे। मतलब एक तो वो टेंशन वाला माहौल होता है कि साइट नहीं चल रही एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड उसमें जब 99.488 परसेंटाइल स्कोर कार्ड पे दिख जाती है तो आई थिंक उसकी फील ही अलग होती है। वो एक वाव फैक्टर उसके अंदर, एक वो स्माइल और हैप्पीनेस डेफिनेटली आ जाती है। सो बहुत अच्छा रिजल्ट आया आर्या। तो आर्या ने वोरा क्लासेस से पढ़ाई करी थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप फुल ईयर के कोर्स में एनरोल थे, राइट? एंड आप बच्चों की जर्नी में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे, बीच बीच में सिलेबस चेंज हो गया एंड सिलेबस चेंज हुआ तो भी मतलब लास्ट तक, है ना, कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये चीजें आएंगी पेपर में या नहीं आएंगी। तो व्हाट वाज योर जर्नी? एक बार अपनी जर्नी डिस्क्राइब करो। मैम, स्टार्ट किया था लाइक जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें भी बहुत मेहनत की थी, बट देन आई वाज इन 27 शिफ्ट 2। तो फिर उस टाइम पे रिजल्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आई हैड स्कोर्ड 159 उस टाइम पे। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 98, बट वो 96 देख के एकदम मतलब ड्रॉप डाउन हो गए थे। मेरे को आई डेंट फील लाइक गिविंग सेकेंड अटेम्प्ट अगेन। तो बट देन एवरीवन अराउंड मी लाइक फैमिली मेंबर सब बोल रहे थे कि यू शुड गिव इट वन मोर चांस। आप टीचर्स बोल रहे थे कि और एक चांस दो, देयर वन मोर चांस, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो गया था रिजल्ट में। तो फिर आई ट्राइड अगेन, बट देन इस बार जो रिजल्ट आया उसके बाद तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद सेटिस्फेक्शन फील हुई कि जो हमने बहुत सेकेंड टाइम ज्यादा। ट्राई किया था दैट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ गिविंग अ ट्राई। जरूर। मतलब मुझे याद है आर्या ने मेरे ख्याल से एक एक क्लास फॉलो करी होगी, एक एक डीपीपी सॉल्व करी होगी, और डीपीपी में जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे पूछे होंगे, मैम 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 मैम, सर सर सर, डाउट। बट डेफिनेटली वो आई थिंक चीजें हेल्प करी होंगी। तो डीपीपी आपने करी थी, जितनी भी डीपीपी आपको दी जाती थी? सारे डीपीपीज किए एंड डीपीपीज वो आल्सो ऑफ अ वेरी गुड लेवल, बहुत पसंद आई। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे उसमें, फिर सोल्यूशंस भी थे, बहुत अच्छा था। और मॉक टेस्ट वगैरह सब दिए होंगे? मॉक टेस्ट ने तो डेफिनेटली लास्ट में बहुत हेल्प करी होगी ना? मॉक टेस्ट भी दिए, हाँ। मॉक टेस्ट भी बहुत दिए। हेल्प हुआ। तो मॉक मतलब टेस्ट से एक्चुअली इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्कोर आया, एक्चुअल पेपर में मॉक टेस्ट से भी बहुत ज्यादा आया। अच्छा, जो वोरा क्लासेस वाला मॉक टेस्ट दिया था उसमें उतना स्कोर नहीं था जितना मतलब उसमें अभी आया? हाईएस्ट हाईएस्ट जो स्कोर आया था दैट वाज अराउंड 205, और इधर डायरेक्ट 226 आ गया एक्चुअल पेपर में। एंड तो आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है फ्रॉम व्हाट परसेंटाइल? लास्ट टाइम कितनी थी? 96.03। तो और इस 96.0। बार 90। हाँ। इस बार 99.48। तो ये जो इम्प्रूवमेंट वाला ग्राफ है, एक बार ये बताओ, मतलब हाउ डिड यू यू नो अचीव दिस, ये 96 से 99.48 लाने की ये वाली जर्नी मुझे बताओ थोड़ी सी। मैम, फिर मैंने बूस्टर 2.0 में भी एनरोल किया था आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट वाज ओवर। तो उधर रोज शुरू टीपीपीज से मिलते लेट्स थे, लेट्स लाइव डिस्कस योर क्लासेस। जर्नी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। मतलब सबसे पहले आपने कैसे स्टार्ट किया था? आप 11th में थे, थोड़ा सा एक बार बिल्कुल बिल्कुल मेरे को डिटेल में बताओ, बिकॉज आपसे ना बहुत सारे बच्चे जो है वो कोरिलेट कर पाते हैं, क्योंकि इवन मैम भी आज यहाँ पर है। तो मैम, आप भी मुझे प्लीज थोड़ा सा बताइए कि आर्या को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। जो क्योंकि ना इस बार भी क्या हुआ है कि जो हमारा ईयर लॉन्ग बैच है उसमें बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है। अब बहुत सारे पेरेंट्स भी साथ में हमारे साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो दे ऑल्सो से कि जब बच्चे का टेस्ट का स्कोर कम आएगा तो हम क्या करेंगे, मतलब व्हाट शुड बी आवर स्टैंड ऑन दैट। तो
तो आज हम पूरी मतलब आज मम्मी और बेटी की जोड़ी को हमने पकड़ लिया, तो आज मतलब पूरी चीजें आपसे पता करके ही रहेंगे। मैम 11th में तो आपके जो बाउंस बैक सेशंस थे, जो डिटेल सेशंस थे, 11th में तो पूरा वो देखा था एंड आई लाइक दैट कंटेंट सो मच, सो आई केम टू वोरा क्लासेस चैनल देन। उधर फिर मैंने देखा आप लोगों ने बैचेस वगैरह शुरू किए, 12th फास्ट ट्रैक, 11th फास्ट ट्रैक, एंड देन आई वाज लाइक आई वांट टू लर्न फ्रॉम दीज टीचर्स, क्योंकि मुझे यूट्यूब का बहुत पसंद आया आपका कंटेंट। अभी भी मतलब आई फॉलो योर यूट्यूब लेक्चर्स एज वेल, मतलब जो पेड कोर्स का कंटेंट है और जो यूट्यूब का कंटेंट है, बोथ ऑफ देम आर रियली गुड, आई लव देम सो मच। मैं दोनों फॉलो करती हूँ, सो आई केम इनटू योर बैचेस एंड मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ, लाइक जो जो बैच आपने पूरा क्लासेस हो ना, मतलब जितने जो भी बैच था आप उसमें थे ही। सब बैचेस में थी मैं। अरे ग्रेट ग्रेट। तो हर बैच में आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लगा होगा ना, कि चलो इस बैच से मुझे वो पूरा, जैसे एडवांस का जो बेसिकली ईयर लॉन्ग बैचेस होते हैं उसमें ये फायदा होता है कि इवन हमारे पास एज अ टीचर बहुत समय होता है कि हम बच्चे को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th लिटरली बर्बाद वाली सिचुएशन में होते हैं कि मैम हमारा 11th में कुछ नहीं बना, नहीं अच्छा स्कोर आया। फिर उन बच्चों को 11th जिनकी बिल्कुल वेस्ट है, वहां से फिर 12th इंप्रूव कराना, 11th इंप्रूव कराना, एंड नॉट ओनली जस्ट मेंस, मतलब टारगेट तो अपना जेई एडवांस होता है। तो ये चीज आपको बैचेस में देखने को मिली कि हाँ जी इट वाज देयर, कि मतलब फुल एडवांस तक की पढ़ाई हुई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, पूरी एडवांस तक की पढ़ाई हुई। एंड ब्रह्मास्त्र बैच, मतलब जो 11th एंड 12th फास्ट ट्रैक कंबाइंड बैच था, वो तो बहुत अच्छा था, उसमें मेन से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर्ड था। आई रियली लाइक दैट बैच अ लॉट। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फिर मतलब पूरा फॉलो किया, सारे डीपीपी करे। कभी ऐसा हुआ कि मम्मी से डांट पड़ी है कि यार कर नहीं रहे हैं, तो मम्मी ने कहा कि क्यों नहीं कर रहे हो, पैसे लगाए हैं कोर्स में, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसी वाली सिचुएशन आई थी कभी? हमारे यहाँ पे उल्टा है मैम। मैं आपको बताती हूँ अभी सिचुएशन कैसी है। हाँ 10th का इसका रिजल्ट आया 98.76 कुछ तो रिजल्ट है इसका। तब भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आउट ऑफ 100 ठीक है। अच्छा। हाँ एंड बायो ऑल्सो, बायो। तो ऐसे ड्वेलिंग पोजीशन में थे कि नीट ले या जेई ले, मतलब इंजीनियरिंग के साइड जाए या मेडिकल क्योंकि साइड। मैथ्स और बायो दोनों में 100 on 100 आए थे मेरे को बोर्ड्स में। तो हाँ फिर किसने तो मोटिवेट किया वो साइंस लेने को? सिचुएशन, हाँ तो अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम क्या ले। लेकिन तब ऐसे सोचा कि बाबा, आर्या बोली मुझे मैथ्स बहुत पसंद है मम्मा, वी विल गो फॉर मैथ्स। तब ओके। हमने सोचा ठीक है मैथ्स ले लेते हैं। हमें हमने एक्चुअली सीईटी के माध्यम से पढ़ाई करनी थी, ज्यादा प्रेशर नहीं देना था। बहुत सिचुएशन सुने, सुसाइड विसाइड ये वो टेंशन, आजकल स्ट्रेस टेंशन बहुत बढ़ गया है इंजीनियरिंग लाइन में। इतने इतने परसेंटाइल लाने के लिए बच्ची का क्या क्या हो जाएगा, और दूसरी ना हो जाए जी इतनी अच्छी यहाँ तक पहुंची है तो वैसे ही स्मूथली वो निकल जाए। स्टार्ट किया था सीईटी के बेस पे, ओके। बट इसका इंटरेस्ट लेवल इतना बढ़ते गया। आपके डीपीपी वो जो भी है यूट्यूब से Bounce पहले वो देखती थी जो भी। फिर मम्मी, अब मेरा 11th हो गया, मुझे उनके कोर्स में ही जाना है, तो आपके वो जो जो भी कोर्सेस होती थी सिर्फ आती थी मेरे पास, मम्मी ये पेमेंट करना है, ऐसा ऐसा करना है, पापा ये करना है। बोले ठीक है बेटा, तू फाइनल करके बता देना, हम पेमेंट कर देंगे। ऐसे स्टार्ट किया उसने। उसका इंटरेस्ट लेवल इतना बड़ा साक्षी मैम, यू विल नॉट बिलीव कि आपका पॉजिटिवनेस, आपकी जो बूस्टिंग लेवल है, आप जो सबको एंकरेज करते हो, मोटिवेशन देते हो, वो मानना पड़ता है। देखिए सभी टीचर्स करते होंगे, आई डोंट, पता नहीं, सभी करते ही होंगे अपने अपने बच्चों के लिए, बट मेरी बच्ची के लिए तो बहुत फायदेमंद हुआ। इतनी एनर्जेटिक, इतने यंग, इसमें आपने इतने हाई लेवल पर आप चले गए। आप खुद ने आपका जर्नी बताया, मेरी बच्ची उससे भी मोटिवेट हुई है कि 12th में मेरे ऐसे ऐसे, मैं आप टॉपर थी। प्रॉपर कोचिंग में आई नहीं थिंक गए, मम्मी आप को 12th सारी बोर्ड्स सारी पे। मतलब क्लासेस दिखाई है ना, केमिस्ट्री तो आपने भी सीखी है, मम्मी को भी सारी क्लासेस दिखाई है, कि मम्मा को भी पता है कि ये डीपीपी मिलती थी इनको बैच में, ये वाला टेस्ट होता था, है ना, ये वाली मैम ने स्टोरी सुनाई थी, तो मम्मा नोज एवरीथिंग। स्टोरी स्टोरी मुझे वो सुनाती थी, स्टोरी बाकी सुनाती मैं कुछ थी। नहीं। मैं खुद एज ए योगा टीचर हूँ, मैं खुद मेरे क्लासेस से बिजी रहती हूँ, बट उसने जो जो आपकी मोटिवेशनल स्टोरीज होती है ना, वो सब मुझे बताई थी। बोले बेटा आपके हिसाब से पेस से करो। हाँ लेकिन अब मजा कब आया, जब आपका जेई फर्स्ट आने वाला था। उसका स्कोर 140 150 के ऊपर पॉसिबल ही जा ही नहीं रहा था। मॉक 4 टेस्ट में 5 नहीं जा रहा मॉक था। टेस्ट हो गए। फिर तब उसने रोया, मम्मी ये नहीं हो पा रहा है मेरे से। बोले ठीक है ना, जितना हो पाएगा उतना दे, तू तेरे तरफ से देख ले कि कितना हो पाता है, और उनके कुछ डाउट्स रहे तो मैम को भेज, सर को भेज, और उनसे पूछ के ले कि कहाँ मैं लैक हो रही हूँ, और उनसे कुछ टिप्स
पूछ ले कि मैं कैसे करूं, मेरा यहाँ से स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो आई थिंक तब उसने आपको मैसेज भी किया था, मेल किया था, तो तब आपने कुछ 10 मॉक टेस्ट निकाले थे उस समय पर। तो हर एक मॉक टेस्ट में कुछ आर्या का नाम हमने अपनी हर क्लास में देखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इससे, हाँ ये बात अलग है कि मतलब ऐसे फेस टू फेस हम पहली बार ऐसे बात कर रहे हैं, बट फॉर मी मैम इवन हमें भी एक आइडिया लग जाता है। मतलब जो भी बच्चा साल भर के कोर्स में इतना रेगुलर रहा हो, जिसने सारी डीपीपी करी हो, है ना, कभी मेल किया हो, कभी डाउट किया हो, तो वो एक टीचर को भी एक अंदर से पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा कर जाएगा। तो वो जनरली वो बच्चे का देखो पूरा वही होता है कि जिसने कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट एक लंबा टाइम जिसने मेहनत करी है, देखो रिजल्ट फाइनली वो बच्चे लेकर आते ही आते हैं। मतलब बच्चों की मेहनत डेफिनेटली रंग लाती है, बट हाँ ये है कि मेहनत तो हमें अपनी साइड से करनी पड़ती है, टीचर को, पेरेंट्स को, और सबसे ज्यादा बच्चे को तो देखो मेहनत करनी पड़ती है। चलो ठीक है, फिर हुआ क्या? फिर 150 से ज्यादा स्कोर आ नहीं रहा था, फिर वो स्कोर आ ही नहीं रहा था। फिर एग्जाम्स तो दे दिए, तब उसने हाँ करके आई हूँ, एक 175 का होप था आएगा मैक्सिमम स्कोर। एक रिजल्ट के 2 दिन पहले हमने सर से बात की, सर से बात हुई थी, वो कुछ आगे की बैच ले रहे थे हम, तब हमारी बात हुई, फी रिलेटेड भी थी, कुछ पहुंचाने था कुछ उस हिसाब से, लेकिन हो गया वो सब बात हुई। तब हमने बताया कि ऐसे ऐसे होगा, तो उन्होंने भी बोला हाँ 98 तक आ गया है, हमें आगे एडवांस की तैयारी करनी है। बस आर्या अभी हम एडवांस की तैयारी करेंगे, बस यही चाहिए होता है। मतलब आई थिंक एक बच्चे को यही पुश चाहिए होता है। एंड एक बार टीचर कहते हैं ना कि भाई तुम छोटे छोटे जो भी परेशानियां आती है लाइफ में, क्योंकि जो बच्चा एक अच्छा स्कोर कर सकता था एंड नहीं हुआ, मतलब उसको एक पुश चाहिए होता है फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द पेरेंट्स कि यार तू कर लेगा, मतलब गो अहेड, यू विल बी एबल टू डू इट। बस फिर वो बच्चे के अंदर एक वो बूस्ट वापस से आ जाता है। वो सेकंड अटेम्प्ट तो आई गेव इट ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस, वरना मेरा तो पूरा मूड ऑफ हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस दैट आई गिव दैट पेपर। चलो अभी तो खुश हो ना, मतलब हमने जिद करी कि तुम दे दो सेकंड अटेम्प्ट, बट अब तुमने दिया और मतलब अब अच्छा हो गया ना? हो गया। और ये जर्नी है ना मैम, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जर्नी है, 2 साल की। कभी कभी मूड स्विंग्स, कभी तबीयत खराब, कभी आपके एग्जाम्स का हार्डनेस, टफ लेवल, वो देखकर गिव अप करने के बहुत चांसेस होते हैं। तो उस समय पे आपने मोटिवेट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वही समय इंपॉर्टेंट रहता है। अब तो मोटिवेशन मिल गया, उसके मार्क्स आ गए, अब वो एडवांस की तो करेगी करेगी, फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो, बट करेगी तो सही। बिल्कुल मैम, वो मेरे को भी, मैं जनरली क्लास में भी ये चीज बोलती हूँ कि जब बच्चा अपने सबसे लो पॉइंट पे होता है ना, अगर उस लो पॉइंट में उसको सपोर्ट मिल जाए, उसको सही गाइडेंस मिल जाए, सही मटेरियल मिल जाए, सही कंटेंट, हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ा रहे हैं बच्चों को कुछ ऐसा जो पेपर में पूछा ही ना जाए, या पढ़ा रहे हैं इतना सिंपल जो बच्चे को ही खुश कर दे। तो जब बच्चे के लो पॉइंट पे सबने उसका साथ दे दिया ना, फिर उसको हाई पॉइंट अचीव करने में डेफिनेटली कभी वो दिक्कत नहीं आती। तो फिर फाइनली सारे सब कुछ दोबारा से, सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे, सारे बनाए, बड़े बड़े शीट्स बैठ के बनाए, रो धो के, पहले रोना हो गया, सब हो गया, फिर बाद में बड़े बड़े शीट्स बन गए। आज आपको भी मैं बता सकती हूँ कि कितने बड़े बड़े रोल्स बने हैं। मेरे को दिखाई दो, मुझे तो फिर यही चाहिए, मेरे को दिखाना है बच्चों को कि देखो यार मेहनत लगती है। मतलब इट इज नॉट इजी टू से कि जेई मेन में 99.48 परसेंटाइल स्कोर करना, जो कि 96 से आप लेकर आए हो, तो दिस जर्नी इज नॉट इजी। इसमें लिटरली बहुत मेहनत लगती है, एंड वो मेहनत करते हैं जो बच्चे, वो बच्चे सक्सेसफुल हो ही जाते हैं फिर। अच्छा, तो बहुत सारी शीटें बनाई, बहुत सारी शीटें। तो ये स्क्रीन पे बैठेगी तो नहीं, पर मैं 2 स्क्रीन आपको बताती हूँ, बाकी तो टेबल पूरा भरा हुआ है बड़े बड़े शीट से, जिस टेबल पे वो बैठती है, बट आपको ये छोटे छोटे शीट्स हम बता देंगे। ये देखो, ये अच्छा ये सारे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये सारे फॉर्मूला दिख रखे हैं। यस, अभी तो बहुत बारीक है, मुझे दिख नहीं रहा, बट ये क्या केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है? ये फिजिक्स का है, फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दिख रहा है मैम आपको, एक है। हाँ ये अब मेरे को दिख गया, ये कॉइल से दिख गया, अब दिख गया, मुझे दिख गया 1/g कर्व्ड सरफेसेस। ओ माय गॉड, ऐसे केमिस्ट्री मैथ सबके बनाए, ये वाला। भाई साहब यू आर लिटरली अ जेम एंड यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना, गाइस प्लीज मेक श्योर कि ये मेहनत करो, क्योंकि ये मेहनत पुट इन नहीं करी जाएगी ना,
तो वो जो हमारा ड्रीम स्कोर होता है वो नहीं अचीव हो सकता. सो आई थिंक टू मच ऑफ हार्डवर्क आर्या ने, एंड ये हार्डवर्क ऐसा नहीं है ना सिर्फ लास्ट में है, शुरू से ही ये हार्डवर्क नहीं किया नहीं, शुरू से शुरू से. बहुत सारे सैक्रिफाइसेस. आपने बता दिया 2 साल सैक्रिफाइस करना है, उसने 2 साल सच में सैक्रिफाइस किया हर चीज के लिए. एक 5% छोड़ दो, बट 95% सैक्रिफाइस. मतलब फेस्टिवल्स बोलो, इधर जाना उधर जाना, कुछ हमारे गेट टुगेदर, सब कुछ. बच्चे घर पे रहते थे, बस मम्मी पापा जाओ आओ, उतना उतना खत्म एंड करो. आई थिंक मैम ये मतलब बच्चे के रिजल्ट के पीछे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है जो हम शायद एट टाइम्स भूल जाते हैं. मतलब आई थिंक इट वुड नॉट बी इजी फॉर यू, क्योंकि आपको भी कई लोग कहते होंगे कि क्यों इतना पढ़ाने को बोल रहे हो. इवन मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर होता है, बट बाहर क्या है आपने आई थिंक वो कभी उसको अंदर उसको पता नहीं चलने दिया, उसके फेस पे वो चीज आने नहीं दी होगी ना. देखो हमने पहले से बच्चियों को, मेरी 2 बेटियां हैं, एक बड़ी है जो सीए कर रही है एंड शी इज द यंगर वन. तो हमने बेटियों को कभी प्रेशर नहीं दिया, इसीलिए इस लेवल पर. सच है सुबह. Oh my God, ma'am, सबकी even अपनी now अपनी सोच I am होती है. touched now. हाँ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है. तो हमारा तो यही सोच है, भाई तू कुछ भी बोले, मम्मा पापा आपको नहीं चाहिए पर मुझे चाहिए, ऐसी बच्ची है ये, बस. That is great, that is so good. मतलब स्कोर आना ना आना सब कुछ मैं एक साइड पे रख सकती हूँ, बट आई थिंक ये जो अपब्रिंगिंग है प्लस ये जो एटीट्यूड, जो आप कह रहे थे कि आपने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, मेरे ख्याल से मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड तो आई थिंक बिल्कुल ही कम है कंपेयर टू जो मैं एटमॉस्फेयर यहाँ पर फील कर पा रही हूँ. सो दैट इज रियली ग्रेट. तो मैम आप भी थोड़ा सा बताइए, आप बाकी पेरेंट्स को मतलब what would you like to say? Because जब साल भर एक बच्चा पढ़ता है, जैसे आर्या was from a year long batch, शुरू से फॉलो किया, तो मतलब इवन अभी भी कल भी एक पेरेंट से मेरी बात हो रही थी, he was also very much concerned कि मैम जब भी बच्चा टेस्ट देगा उसके टेस्ट के नंबर कम आएंगे तो मैं मतलब उसको कैसे गाइड करूंगा, बिकॉज पेरेंट्स का टच छूट जाता है स्टडी से, आप बाकी सारी चीजों में बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हो. तो हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? देखिए, ये कोई जर्नी लास्ट के 2 महीने बहुत ध्यान देना है या 6 महीने ध्यान देना है, ऐसी बात नहीं है. हम 11 से ही उनके माइंड में रिलैक्स करना है. बस नहीं आता है तो डेप्थ में पढ़ाई कर. 11th इज फॉर टू स्टडी एंड 12th में हम लोग देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या आएगा, राइट. तो अभी तू प्रेशर मत ले कि तुझे नहीं आ रहा है. इट्स ओके, ये लर्निंग स्टेज है आप तेरी. तो तू लर्न कर, ध्यान दे. नहीं समझता है पूछो, कम मार्क्स है इट्स ओके. हमें किसी से किसी को कंपेयर करना ही नहीं है. हर एक बच्चा एक अलग जेम है. मतलब किसमें क्या क्वालिटी है आप बता नहीं सकते, ठीक है. और कोई किसी से कंपेयर करके कुछ मतलब ही नहीं है ना यहाँ पर. इसकी क्यों, तो इसको फिजिक्स हार्ड जाता है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री हार्ड जाएगा, किसी को मैथ्स हार्ड जाएगा, किसी का एक नेगेटिव पार्ट होता ही है 3 सब्जेक्ट्स में, ठीक है. तो उस नेगेटिव पार्ट को हम ध्यान देना है. बाकी 2 पॉजिटिव है, उसको बरकरार कैसे रखे वो आपने तो सिखा दिया कि भाई जो परफेक्ट है जो उसके लिए तो 100% करो ही, पर बाकी का जो बचा हुआ है एक सब्जेक्ट आपको जो टफ जा रहा है, बस उसको कैसे करना है वो हम थोड़ा सा संभाल के टाइम टेबल के साथ. जब आपका मूड बहुत अच्छा रहे, जब जैसे सुबह उठे उठे फ्रेश रहते हो, उस समय पे वो 2 घंटे ले लो. दिन भर पढ़ने के बाद अगर वो हार्ड सब्जेक्ट लेते हैं तो बहुत टफ जाता है. तो ऐसे हम 2-3 बार थोड़े अलग अलग टाइम्स कर लिए थे. आपके एग्जाम्स के जब मॉक टेस्ट हुए थे तब इसने बताया कि कभी मैं फिजिक्स फर्स्ट सॉल्व कर दिया, कभी मैथ्स, कभी मतलब केमिस्ट्री. तो उसको भी हमने आगे पीछे करके चेंज करके देखा कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है. अच्छा, मतलब ये सब थ्रू आउट द जर्नी आपने कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी. मतलब आप भी ऐसे करते थे कि यार डीपीपी मिली है तो पूछ लो आर्या से कि आर्या डीपीपी कर लिया है, टेस्ट दिया है, कितने नंबर आए. मुझे पूछने की जरूरत नहीं रहती थी मैम, वो खुद आके मुझे बताती थी. अच्छा कि आज ये डीपीपी मिली है, इतने सवाल थे डीपीपी में. रहो कौन सी रहो. अरे अरे नहीं, बताती थी मम्मा ऐसे ऐसे आए, इस बार कम आए, मम्मा पिछली बार ऐसे आए थे, मम्मी अगली बार वापस. मैं बोली अच्छा आ जाएगा. पेपर्स आपके टीचर्स ऐसे सेट कर रहे हैं कि ताकि आपको जब मेन एक्चुअल पेपर आएगा यू शुड बी रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. वो इजी होना चाहिए. अभी के कोई नहीं, अभी लर्निंग है ये सब. तो ये ऑब्जर्व भी किया होगा ना, पेपर्स लिटरली हम लोग ऐसे ही बनाते थे, चाहे वो हमारी डीपीपी हो गई, चाहे मॉक टेस्ट हो गए, चाहे बैच का कंटेंट भी हो गया. मतलब वो ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि बच्चे को कभी ऐसे स्मूथ ना लगे, क्योंकि पेपर के दिन कुछ भी हो सकता है. पेपर के बारे में बताऊंगी मम्मा, ये टीचर्स है ना फिजिक्स पेपर बहुत टफ सेट करते, क्योंकि हमें फिजिक्स ऑलरेडी हमें टफ जाता है भाई, और उसमें से आपके पेपर्स तो फिर टफ लगेंगे, वो तो बात है. बिल्कुल मैम, ये आपने बिल्कुल सही बात कैसे समझाए. ये बिल्कुल सही बात बोली.
जब हमारे मॉक टेस्ट होते थे ना, तो फिजिक्स का हमेशा थोड़ा सा हार्ड होता था। कभी कभी मैथ्स बच्चों को लगता था कि बड़ा हार्ड आएगा, और निशान सर बड़ा मतलब ऐसे सिंपल सेट करते थे, जस्ट टू गिव यू गाइस कि कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक पेपर्स में ऐसा हुआ भी है कि फिजिक्स टफ भी आई है एट टाइम्स, फिजिक्स बहुत आसान भी आई है, मैथ्स भी बहुत टफ आई है, एट टाइम्स आसान भी आई है। तो उस टाइम बच्चे बोलते तो हैं, मैम आपने मुश्किल सवाल दिया है, मैम आपने ये नहीं कराया, मैम आपने ये क्यों पढ़ाया, एडवांस मत पढ़ाओ मैम, बर्डन हो रहा है। बट लेटर ऑन आई थिंक मतलब हमें पता है कि यार ये सारी चीजें करनी है, तब जाके बच्चों का रिजल्ट आता है। Yes. आपको पता है लास्ट एग्जाम में क्या हुआ? फाइनल सेकंड जेई में सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करके आई? वो फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड मैथ्स। सबसे हाई स्कोर मेरा फिजिक्स में ही गया, मतलब पर सबसे आया स्कोर मैथ्स का, सेकंड परसेंटाइल केमिस्ट्री का परसेंटाइल पर, और और थर्ड थर्ड फिजिक्स। फिजिक्स। ये पता नहीं कैसे है, बट हमने तो सॉल्व ज्यादा फिजिक्स किए थे। 23 आउट ऑफ मैंने 25 बोला बाप रे, solve किए आज तो कुछ स्कोर का पता ही 23 नहीं सही चलेगा। हुए हैं आउट ऑफ 25 फिजिक्स में। थे। फिर भी 97.5 परसेंटाइल ही आई फिजिक्स में। ओके नहीं, वो तो फिर मैम वो तो पूरा सेट करके होता है कि इतने लाख बच्चों में से परसेंटाइल का गेम ही यही है कि किसने कितने करे, मतलब जो हाईएस्ट वाला बच्चा होता है, तो वो तो परसेंटाइल की गेम वैसे ही सेट होती है। बट चलो, सो दैट इज वेरी गुड थिंग। आज मुझे, वैसे तो हम काफी सारी चीजें सिखाते हैं बच्चों को, बट आज मुझे मैम से एंड इवन फ्रॉम यू ऑल्सो काफी सारी चीजें सीखने को मिली कि किस तरीके से आपने फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट, क्योंकि मैम शुरू तो देखो बहुत बच्चे करते हैं, ये बात तो फैक्ट है। मतलब अभी भी जो हमारा ईयर लॉन्ग बैच है जिसमें बच्चों ने बहुत बच्चों ने एनरोल किया है, आगे भी करेंगे, स्टार्ट बहुत बच्चे करते हैं, बट एक ना डाउट अंदर आ जाता है कि क्या पता ये अच्छा पढ़ाए ना पढ़ाए, क्या पता मतलब मेरे लायक ये चीज है या नहीं है। बट आई थिंक आर्या ने ये प्रूव कर दिया कि जिस ट्रैक पे चले हो, मतलब अगर उसी ट्रैक को कॉन्स्टेंटली फॉलो किया जाए, एक टीचर पे विश्वास रखना तो देखो डेफिनेटली जरूरी होता ही है। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कभी फेथ डगमगाया था कि क्या पता मैम और ये नहीं। मतलब ये लोग आपके तरफ से कुछ भी नहीं था, हमारा ही डगमगाया था, हमारा ही कॉन्फिडेंस। टीचर्स पे डाउट नहीं था, मतलब वो सही हाथों में। आई न्यू कि आई वाज फॉलोइंग द राइट टीचर्स और इनको मतलब मम्मी फॉलो मुझे करना मिल है। गए और सही में मुझे अब सब अच्छा हो जाएगा, परफेक्ट ये टीचर्स परफेक्ट मिल माइंड में गए। था। बस अब मतलब मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, दैट इज मोस्ट अरे इम्पोर्टेंट टास्क। अरे दैट इज सो मच, दिस इज सो मच फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज मतलब कई बार लोग यही बोल देते हैं कि मतलब ऑनलाइन में बच्चा क्या ही कर सकता है, मतलब जो बच्चा सेम सेम। हम अभी, मेरी आर्या क्या बोलती है, किसी को भी कोई भी इसको गाइडेंस पूछता है कौन से क्लासेस लगा, आज सुबह से तो कितने जन के फोन आ गए, कौन से क्लासेस है क्या है, बोले ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन में होता है, नहीं हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा, ऑनलाइन में फोकस जाता है, ये जाता है। मतलब देखो, करने वाला रहा तो चाहे ऑनलाइन रहो या ऑफलाइन रहो, करने वाला तो करके निकलता है, बस मैं तो इस बात को मानती हूँ। एंड आई थिंक आर्या ही अभी कह रही थी कि मैम चाहे आपका यूट्यूब का कंटेंट हो, चाहे आपका बैच का कंटेंट हो, मतलब कुछ कमी नहीं है। तो आई थिंक ये एक चीज फैक्ट है कि कंटेंट बोलता है, मतलब इफ इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन और यूट्यूब और पेड बैच और अनपेड बैच, इट्स जस्ट अबाउट कि अगर कंटेंट तगड़ा है और अगर बच्चा करने वाला है ना, फिर उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज अभी भी सबसे ज्यादा इवन पेरेंट्स के अंदर जो कंसर्न होता है, मैम आपको लगता है कि अगर हम ऑनलाइन अपने बच्चे को इस कोर्स में डालेंगे तो वो कर लेगा, एंड देन वी आर लाइक कि मैम करने वाले तो कर लेते हैं, बस आई थिंक बहुत हेल्प मिलती है कि आपके ही निगरानी में बच्चा कर रहा है सारी चीजें। जैसे आपने बोला, यू वर लाइक ऑलवेज अप टू डेट कि ये डीपीपी आई है, ये कर लिया, इसके डाउट सॉल्व कर लिए, टीचर से बात कर ली। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी करके बहुत एड ऑन करती है रिजल्ट पे। चलिए, सो थैंक यू मैम सो मच फॉर योर गाइडेंस नाउ। मतलब हमने तो पूरे साल जितना पढ़ाना था हमने पढ़ाया, एंड थैंक यू कि आपने इस जेम को इतने अच्छे से मतलब नर्चर किया ना। मतलब दिस इज सो गुड कि हमारा मतलब देश आगे सही जाएगा। मतलब आपकी एक लाइन मेरे को अभी भी छू गई कि हमारी 2 बेटियां और हमने आज तक अपनी एक भी बेटी को फोर्स नहीं किया कि यही करना है। मतलब दे कम टू अस एंड से कि मैम हमने ये किया है। सो दैट इज सो ग्रेट। सो थैंक यू ऑल द पेरेंट्स। तो जितने भी पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं, बस इसी तरीके का एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन, आई थिंक अगर एक पेरेंट की साइड से आता है तो बच्चा अगर एक्स कर पाता है ना, तो अगर पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट मिल जाए तो वो एक्स स्क्वायर तो हो ही जाता है। बाकी तो बच्चे की मेहनत होती है, उसको एक्स क्यूब करना है, एक्स की पावर 5 करना है, वो तो इट्स ऑलवेज बच्चे के हाथ में कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वंस अगेन, एंड सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्या टू यू। मैम आपको भी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी एक बच्ची सीए एंड एक बच्ची इंजीनियर, दोनों मतलब आपने सही फील्ड में सेट कर दिया कि
कि मतलब अकाउंट्स उसका काम होगा तो चलो सीए इज ऑल्सो देयर एंड मतलब बढ़िया, मतलब कहीं बाहर ये सब करना होगा, मतलब एक बढ़िया इंजीनियरिंग वाली फील्ड, तो शी इज ऑल्सो सेट, मतलब लाइफ सेट है। Yes, बच्चों की तो yes. है ही है, मम्मी पापा की भी लाइफ सेट है साथ। चलिए ग्रेट ग्रेट। Thank you so ओके मैम, much, ma'am. की तरफ से देखो मिठाई का डब्बा बाकी रह गया, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया बट मिठाई का डब्बा भी पेंडिंग है। पक्का मैम आएंगे। हमने तो ये भी डिसाइड किया, मेरी बेटी ने बताया है, जब भी आईआईटी में अगर मुझे सीट मिल जाए मम्मी, हम निकल पड़ेंगे दिल्ली के हम लिए दिल्ली मैम और आपसे सर मिलने मिलने के आएंगे लिए। फिर। पक्का है ना ये, तुमने मिठाई का मतलब अब डब्बा उस पे बोल लेकर। दिया, देखो यूट्यूब पे ये हमेशा के लिए वीडियो रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे बिल्कुल, आएंगे, दिल्ली तो आएंगे आएंगे। आपसे मिलने। अभी वैसे हो कहाँ से? हम पुणे से, पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैम एक वो चप्पल वप्पल भी मिलती है कोल्हापुरी, शायद सुनिए मैंने। वो कोल्हापुरी चप्पल, हाँ हाँ, वो हाँ वो मैम कोल्हापुर एक हमारे लेते पास आना। में ही है। हाँ बस एक मैम हाँ, वो लेते आना, एक मिठाई का डब्बा, ज्यादा मैं हम मांग। लेके आएंगे आपके लिए, आपकी साइज बता देना। बिल्कुल डन है मैम, बिल्कुल डन है। बच्चों को मतलब डांटने के लिए मैं, मेरा एक जनरली बोला जाता है, मैं बोल देती हूँ, आई थिंक आर्या को भी याद होगा कि अगर ये फ्लाइंग डीपीपी चप्पल। सही समय पे नहीं हुई तो फ्लाइंग चप्पल आएगी, तो तब मैं बोलूंगी फ्लाइंग कोल्हापुरी जूती आएगी, मतलब। चलो डन बिल्कुल हम डन। फ्लाई करते हुए आएंगे मैम आपके पास, बस अभी 1 महीना दे दो और ये आप उसको मोटिवेट करते रहो, बाकी इसके ऊपर है कि अब ये क्या क्या करें। बिल्कुल मैम, बच्ची यहाँ तक पहुंची है एंड डेफिनेटली हमारा साथ तो है ही है, आपका सपोर्ट है, हम लोग इसके साथ हैं, तो मतलब मेहनत तो ये करेगी, मेहनत में तो कोई कमी आएगी नहीं। फिर सीधा जेई एडवांस के बाद मतलब एग्जैक्टली 1 मंथ टू गो, 1 महीना खूब मतलब खून पसीना एक करके पढ़ाई कर लो, उसके बाद मतलब फिर एक बार मिलेंगे तो फिर तो सर को भी फ्रेम में ले आएंगे एक बार, ठीक है ना? श्योर श्योर श्योर। चलो ओके मैम, ठीक है थैंक मैम, ओके मैम, थैंक 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 यू यू यू। सो सो मच। मच। ओके चलो मैम।